Hello, hi, and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Our guest tonight is a writer, a director of Gujarati movies, and I just hope that this time we can connect with him because last time there was some internet issues and we couldn't connect with him properly. So I just hope he's there, and yes, I can see him. So I am just going to invite him for this. And thank you, Yash, for joining. Thanks everyone who has joined. I can't just read the names because these are very peculiar names. Uh, thank हेलो you, Jatin नमस्कार। Bhatt. Thanking. Yes, hello sir. Can you see me? आप देख सकते हैं मुझे? बिल्कुल देख सकता हूँ। आप देख रही है मुझे? मैं नहीं देख पा रही सर फिर से। I don't know what is अ, happening. आपको मेरी आवाज भी आ रही है? बिल्कुल आवाज भी आ रही है मुझे। फोन पे दोनों दिख रहे हैं हम। आप तक अच्छा क्यों नहीं आप पहुंच पा रही? हाँ। अच्छा आपको दिख रही हूँ मैं। सर आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। आई थिंक एक हम्म। बार और मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आप इधर ही रहिएगा, पेज पे ही रहिएगा। आपको एक बार और आप इसको मैं एक बार और आपको इनवाइट कर रही हूँ। लेट्स सी इफ दिस विल वर्क। हेलो सद्दाम हुसैन, यू नो। यस, नाउ इट्स योर विजिबल। यस, अब बिल्कुल सही है। आई थिंक कुछ बारिश वगैरह के कारण कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है डेली। सो आई जस्ट हाँ होप जी, हाँ जी। अब मेरी कोई आवाज आ प्रॉब्लम रही है है? आपको? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। जी, चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल इसमें अब देरी नहीं करते हैं। सर आप ये बताइए कि आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा गया? क्या क्या नई चीजें की आपने जो पहले आपको टाइम नहीं मिलता था और नहीं कर पाते थे आप? लॉकडाउन में तो ये कह सकते हैं कि मेरे लिए लॉकडाउन लॉकडाउन लगा ही नहीं मुझे। अच्छा, ओके। क्योंकि मुझे शुरू से आदत है कि ज्यादातर मैं घर पे रहता हूँ। राइट, ओके। और लॉकडाउन में ज्यादा ही वक्त था, बाहर नहीं निकल सकते थे, तो बेसिकली पेंटर हूं मैं। ओके, ओके। हाँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम यही था कि इस टाइम पे बैठ के पेंटिंगें बनाऊं मैं। जी, आप और एकांत मैंने में। जी। और करीबन 20-25 पेंटिंगें बना चुका हूं मैं। ओह वाओ! तो जो आपने पेंटिंग्स बोली, आप हमें दिखा पाएंगे आप किस तरह की पेंटिंग या मतलब किस तरह का आप आर्ट वर्क करते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखा पाऊंगा। एक सेकंड, मैं फोन फोन उठाता हूँ जी। और शुरुआत करते। ओह वाओ! जी, बहुत ही ये है। प्यारी पेंटिंग है। राइट। तो ये आपने किससे पेंटिंग करी है? लाइक थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरह से ये पेंटिंग की है, और ये किस पर्पस के लिए भी की है? क्या आप इसको सेल आउट भी करेंगे या फिर आप हाँ, से बिल्कुल। एग्जीबिशन? इसको बिल्कुल मैं सेल आउट ही करूंगा। जी, और ये बनी है, कुछ पेंटिंगें ऑयल से बनी है जी। और कुछ एक्रेलिक से बनी ओके, ओके। है। एक्रेलिक पेंट होता है जो जी, जी, कैनवास पे है, कुछ जी, थर्मोकोल्स पे है। जी। बहुत तो बहुत मेरा ही प्यारी लॉकडाउन, लग रही है। मेरे लिए तो लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा है। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आपकी पेंटिंग्स। और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, आपने जो अलग अलग कलाकृतियां बनाई हैं वो बहुत ही चुन चुन के आपने अलग, जैसे आपने कृष्ण जी भी बनाए हैं एक उसमें, अलग अलग उसमें दिख रहे हैं। तो आपकी जो पेंटिंग जो बनाते हैं आप, उसकी इंस्पिरेशन क्या होती है? आ, बस एक मूड बनता है, कुछ ब्रश उठा लो और जो बन जाए वो बन गया। राइट। तो जैसा मैंने अपने सारे जो हमारे लाइव दर्शक हैं, मैंने उनको बताया कि आप एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में? गुजराती फिल्म Where were इंडस्ट्री you में born? जी। हाँ, पहले आर्टिस्ट होने की वजह से मैंने एज ए ट्रॉफी मेकर 5-6 साल काम किया। ओके, ओके। और उसके बाद ये था कि जो मेरे गुरु थे, जी, गुरदीप सिंह कैलॉन, जी। उनसे काफी चर्चा होती रहती थी। तो बात से उसको ऐसा लगा कि भाई तू अच्छा लिख सकता है यार, लिखता क्यों नहीं है? अच्छा। मैं बोला सर लिखता हूँ, चलो।
और लिखना शुरू किया तो कुदरत का देन है कि काम हुआ, मगर लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया एज ए राइटर। ओके, फिर? का, काफी साल धक्के खाए, प्रोड्यूसरों के पास भी गया, अपने जो जिनको जानता था, जिनकी ट्रॉफियां भी बना चुका था मैं। जी। तो यही हुआ कि भाई अच्छे ट्रॉफी मेकर हो, काय को यार तुम राइटिंग वाइटिंग में आ रहे हो, आर्टिस्ट आदमी हो, ब्रश राइट। चलाओ, पेंटिंग करो। मगर एक अंदर वो जी था कि यार राइटर तो बनना है, कम से कम राइटर तो बनना है। तो जी मेरे दोस्त थे, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही इंतकाल हुआ उनका। जी। स्टेज के बहुत अच्छे गुजराती स्टेज के आर्टिस्ट थे, कांति भाई गज्जर। उन्होंने ओके मुझे कहा कि क्यों यार तू हिंदी के पीछे पड़ा हुआ है, ओके। एक काम कर, प्ले प्ले शुरू कर दे तू, जी प्ले लिख और प्ले बना। मैं बोला यार प्ले के बारे में जानता नहीं हूँ, प्ले होता जी कैसे क्या है। बोले मैं खड़ा हूँ जी। साथ में। ओके। और 2003 में मैंने गुजराती से शुरू किया। मैं बोला हिंदी हिंदी छोड़ो यार, अपनी जी मातृभाषा है, कहीं हिंदी जी। में इतने बड़े लोग हैं वो घुसने नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ। जी। और जो एक सिक्का लग चुका था उस इंडस्ट्री में कि भाई आर्टिस्ट आदमी है, इससे हम्म सेट डिजाइन करवा लो, पेंटिंग हम्म करवा लो, वो सब हम्म ठीक है, मगर हम्म। राइटर कोई सीरियसली लिया नहीं। राइट राइट तो राइट। हाँ, तो खुद को साबित करने के लिए प्ले किया मैंने। जी तो 2003 में मैंने पहला प्ले किया था, वाह राजा कमाल करी, जी जी टाइटल था उसका। जी। और उसके बाद 3 4 प्ले होते होते मुझे यहाँ भी समझ में आ गया कि हम्म, भाई थिएटर मिलना बड़ा मुश्किल काम है। प्ले तो बना लोगे आप, जी आर्टिस्ट मिल जाएंगे आपको, जी। फाइनेंस भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, राइट मगर थिएटर, राइट। इन बिटवीन मुझे केयूरी शाह, हम्म। मेरी आर्टिस्ट थी जो प्ले में, जी उसने मुझे कहा कि सर आप, मेरे एक दोस्त फिल्म बना रहे, जी। क्या आप असिस्ट करोगे उनसे। ओके। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा भाई। जी तो 2008 में विनस वालों की पिक्चर थी, जी। धरती नो छेड़ो घर, ओके। और उसके डायरेक्टर थे हमारे दिनेश अवस्थी, जी। जिसे राजा भाई के नाम से जानते हैं। ओके तो उनके साथ पहली फिल्म की मैंने ओके। 2008 में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। राइट। और ये हुआ कि सेट पे उस टाइम पे बहुत लिमिटेड बजट में फिल्में बनती थी जी और लिमिटेड दिन होते थे, जी। तो हमारा एक आर्टिस्ट नहीं पहुंचा वहां पे, ओके। पूना में अटके हुए थे वो, और उसका डेट निकला जा रहा था। जी। तो अवस्थी जी ने मुझसे कहा यार फादर का रोल है, तुम ही क्यों नहीं कर लेते। अच्छा। ओके। मैंने कहा सर मैंने कभी कैमरा फेस किया नहीं है। जी जी। बोले यार जैसे आर्टिस्ट को समझाते हो वैसे खुद समझ के बोल दो, और क्या करना है, राइट कैमरा राइट तुम्हें थोड़ी देखना है, राइट। तुम अपनी जगह पे रहो, कैमरा तुमको देख लेना। जी। तो उसी फिल्म में केयूरी शाह के फादर का रोल किया अच्छा। बस, और वहां से जर्नी शुरू हुई। तो 2015 तक आते आते 7 फिल्में हुई मेरी। वाओ। और बहुत 2008, ही जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि आपने शुरुआत जिसे बोलते हैं पेंटिंग से करी, उसके बाद आपने डिजाइन किए ट्रॉफीज, उसके बाद आपने प्ले लिखे, उसके बाद आपने असिस्ट किया, उसके बाद आप मतलब खुद एक एक्टर भी बन गए। तो बेसिकली आपने सब ऑन द जॉब लोकेशन, जिसे जिसे बोलते हैं ना, ऑन द जॉब आपने जो चीजें सीखी हैं वो आपने सब एक्सपीरियंस से सीखी है, हाँ सब बिल्कुल। चीजें। जी। तो तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरा कोई पेंटिंग में गुरु रहा है। जी ना राइटिंग में मैंने किसी को असिस्ट किया कि भाई राइटिंग कैसे करते हैं। जी फिल्में देखी है, जी लोगों का काम देखा है, और काम देख के सीखा है। आदमी जितना देख के सीख सकता है और किसी हिसाब से नहीं सीख सकता, जी। राइट मुझे ऐसा लगता है। राइट कि अगर एग्जैक्टली। आप बहुत ध्यान से करते हो कोई भी काम में, पूरा ध्यान लगा दो आप, तो वो जी। काम मुश्किल नहीं होता। तो अभी आपने जो इतनी फिल्में कर ली हैं, आपने एक्टिंग, आपको मजा आया उस टाइम पे जब आपने फादर का रोल किया, आपको मजा आया? बट ऐसी मतलब कौन सी चीज है जिसमें आपको ज्यादा मजा आया? राइटिंग में मजा आया, डायरेक्टिंग में मजा आया, या फिर आपको जिसे बोलते हैं ना पेंटिंग में मजा आता है? मुझे राइटिंग में ज्यादा मजा आता है। राइटिंग में ज्यादा मजा आता है। ओके हाँ, ओके तो राइटिंग में इंडिपेंडेंट फिल्म मुझे मिली 2010 में। ओके। उससे पहले एक मराठी फिल्म मिली मुझे जी 2009 में। जी जी। वो भी विनस की ही थी, क्योंकि विनस की एक फिल्म कर चुका था मैं, कर चुके थे। राइट असिस्टेंट। तो राइट। वहाँ कनेक्शन बने थे। जी तो मराठी के डायरेक्टर मिले मुझे, दिलीप प्रधान।
जी उन्होंने सब्जेक्ट दिया, क्योंकि बॉम्बे जी से हूं मैं, जी। तो ओके मराठी मेरी बहुत अच्छी है। ओके ओके। तो गुजराती मराठी आप दोनों आपके जो लैंग्वेज। आपके जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं आपने कौन कौन सी फिल्में करी हैं, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, नाम जानना चाहते हैं, आप उनको नाम बता हाँ दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। मेरी पहली फिल्म थी धरती नो शेड़ो घर, ओके। जो विनस की थी। फिर हम्म। एक पाटन में से एक प्रोड्यूसर थे हमारे दोस्त करण, राइट। तो उनकी दूसरी फिल्म थी हमें प्रेम दीवाना। ओके। तीसरी फिल्म मैंने की मराठी वाली एकावर तीन, हम्म। कॉमेडी फिल्म थी। ओके। चौथी फिल्म मेरी हुई 2010 में, जी। हमें एक डालना फूल, ओके ओके। जिसमें गुजराती स्टेज के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। जी। और उर्विश वहां से मेरे साथ में जुड़ा था। ओके। उर्विश पारिक जी जी। ओके। हाँ, तो वो बंदा वहां से जुड़ा मेरे साथ। जी। फिर 11 में उर्विश ने एक फिल्म बनाई थी खाटी खिचड़ी मीठी छाछ, जिसका जी। राइटिंग मुझे दिया था उसने। ओके ओके। 12 में एक फिल्म एनिमेशन में बन रही है, जी जी तो उसमें कुछ डायलॉग्स का काम किया मैंने। जी 13 में दिनेश अवस्थी जी ने फिल्म बनाई, जी जिसमें टीकू तलसानिया वगैरह भी थे, सोहम मास्टर थे, उर्विश था, जी भाविनी गांधी थी। जी अ, उसका नाम था कोई ने कैशो नहीं। जी। ओके और उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्शन भी मुझे उर्विश ने ही दिया, ओके। कि उन्होंने। दादू आप। हाँ, उन्होंने बोला कि सर स्टोरी भी आपकी है। हाँ। हाँ, आपका काम मैंने देखा है, दो फिल्में मैं आपके साथ कर चुका हूँ, राइट और सेट पे जो होता है वो मैंने देखा है, राइट तो राइट क्यों नहीं आप करते। राइट। तो मैं बोला मुझे यार इंडिपेंडेंट कौन देगा भाई, जी। एज ए राइटर दुकान चल रही है, चलने दे लो, क्यों डायरेक्टर का सिक्का लगा रहा है। बोले जी। दोनों सिक्के चल गए तो राइट। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिल्म दी पारखा, ओके जो 2014 में शुरू हुई, 13 के एंड में शुरू हुई थी और 14 में पूरी हुई। ओके। कुछ बीच में इश्यूज भी हुए उनके पार्टनर प्रोड्यूसर्स के वगैरह वगैरह, मगर फिल्म पूरी हुई। जी और 2015 की 2 जनवरी को रिलीज हुई। जी। तो बॉक्स ऑफिस में उसने क्या किया, लाइक क्या उसने कमाल किया, या क्या उसका क्या था निर्णय बॉक्स ऑफिस की तरफ से? बॉक्स ऑफिस पे ये हुआ है कि हमें थिएटर एक वीक के लिए ही मिला, सेकेंड वीक नहीं मिला। जी जी और फिर उसके बाद से प्रोड्यूसर का मूड ऐसा हो गया कि यार कंटिन्यूटी नहीं हुई है, जी अब 2 थिएटर में लगाओ, 4 से वो नहीं करना है, और वो जी। फिल्म डब्बे में चली गई। ओके ओके अच्छी भली, ओके। वीक का अच्छा कलेक्शन था पहले वीक का, और जी 7-8 सेंटर में लगी थी, जी। मगर फिर उसका कुछ नहीं हुआ। ओके। और उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा सा वो डिप्रेशन आया उसका, कि यार जी क्या इतनी मेहनत के बाद कुछ नहीं हो जी रहा है। जी। फिर मैंने ब्रश उठाया। ओके। फिर आपने तो वही जो आपकी पुरानी जो जिसे हाँ, बोलते हैं ना जी, उसको आपने चालू हाँ, किया, एग्जैक्टली। जिसको होता मैंने ही है। साइड किया, जी जी जिसको साइड किया था, जी। तो उसने उसको फिर मेरे को बाहर निकाला। और अब काफी छोटा छोटा लिख चुका हूँ, कुछ शॉर्ट फिल्में लिखी, जी। और कुछ फिल्मों में काम भी किया, राइट। छोटी छोटी फिल्मों में। जी जी और इस वक्त पिछले साल एक फिल्म की हिंदी में हम लोगों ने, हम्म। तुम मेरे साथ, जी जो कंप्लीट है बिल्कुल। जी। और बस इंतजार है कि थिएटर खुले और और वो उसे लगे। लाए। राइट राइट, हाँ, बिल्कुल सही। तो तो हिंदी आप में। बहुत जी बहुत देर से आपके शायद भांजे हैं मिस्टर राजौर राजगौर जी, जो आपको हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं उनकी तरफ से। उन्होंने बोला है कि आप बोल दीजिए, तो मैं उनकी तरफ से आपको बोल रही हूँ। काफी मतलब आपको आपके बारे में बहुत प्रशंसा लिख रहे थे वो, जो आप बात कर रहे थे अच्छा। तो मैं नहीं बोल पाई जी, उनकी तरफ से ये है। तो आपकी जर्नी तो सर बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपने जैसे बताया कि लाइक आप थोड़ा सा बीच में डगमगाए भी, बट फिर वापस से आप खड़े हुए और वापस से आपने अपनी जो अपना जो ब्रश है उसको उठाया, वापस से आपने अपना वो कॉन्फिडेंस पाया और आपने अपनी जर्नी वापस से शुरू कर दी। तो बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग वो है। बट अगर हम आपकी शुरुआती दिनों पे अगर हम जाते हैं, जब आप यंग डेज में अगर हम जाएं या बचपन की कुछ यादें ताजा करें, तो कुछ ऐसी यादें आपको आज याद आती हैं जब आपने बहुत जिसे बोलते हैं मस्ती करी हो अपने स्कूल में या कॉलेज में या कभी किसी सेट पे, या कुछ ऐसी कुछ यादें हैं जो आप
खूब आपको याद आती है आज की डेट में? स्कूल में एक याद मैं कभी नहीं भूल सकता। जी। हमारे प्रिंसिपल थे छोटू भाई मेहता। मैं छोटू सांता क्रूज में मेहता। पढ़ा हूँ। ओके। हाँ। ओके। और वो हाँ। पनिश करते थे तो ऐसे कमर से पकड़ के चिमटा खींचते थे, ओ। तो बच्चा ऊपर हो जाता था बिल्कुल। हाँ। वो दिमाग में रहता था कि यार किसी दिन इनको ठीक करना है, जी। ये कमर तक आवे नहीं किसी बच्चे के। अच्छा। ओके। तो एक दिन मौका मिला, उनकी ऑफिस में जल्दी पहुंचा मैं सुबह। जी। स्कूल शुरू होने से पहले ऑफिस में जी। पहुंचे, टेबल पे कुर्सी कुर्सी पे लगा के वो जो नाक में छींकने की छिकनी आती है, अच्छा। जिसको हम तपकीर भी कहते हैं या छिकनी कहते हैं, जिससे ओके। सूंघो तो अच्छा, उससे तो छींक आती है आदमी। ठीक आती है। ओके। हाँ, उसके फैन के पंखे के ऊपर वो डाल दी हो। ओके। पूरा। ओके। हाँ, अच्छा से अच्छे से पंखा भर दिया उसका अच्छा। कि चलते ही नीचे गिरेंगी ओके। और ये आदमी आज इसका नाक लाल हो जाना चाहिए। तो ये आपने अकेले किया या आपके साथ आपके दोस्तों ने भी मिलके ये हाँ मेरे, हाँ दो दो मेरे साथी थे साथ में। जी। एक प्रद्युमन मेहता करके फ्रेंड है, वो आज भी है मेरे साथ। जी। और एक रमेश करके थे। जी। तो वो एक ने दरवाजा संभाला कि कोई आ तो नहीं रहा, और ओके। एक ने कुर्सी पकड़ी कि भाई गिरना नहीं। तो आपकी क्या चोरी पकड़ी गई थी या आप बच गए? नहीं, नहीं इसमें बच गया, बकायदा बच गए। बच गया। किसी ने नहीं देखा उनको आपको ऐसा करते हुए? उसकी समझ में ये नहीं आया कि ये पाउडर आया कहाँ से। जो ओके। छिकनी जी। उड़ी वो कहाँ से उड़ी, वो समझ में नहीं आया उनके। जी। ओके। और ओके। जब ऐसा होता है तो आदमी कुछ रिएक्ट भी, पकड़ा जाए, जी। वजह पकड़ी जाए तो उसको जी। सजा हो सकती है। जी। आपको खुद को ही समझ में नहीं आया ये हुआ ये क्या है। हुआ क्या है? तो आपने आपने ये बात अपने तक रखी है, सब अपने दोस्तों को बता दी कि मैंने बदला ले लिया तुम सबका और हाँ, मैं प्रिंसिपल के साथ ये कर दिया, आपने ये ये बताया? ये मैंने 5वीं क्लास में जब हम लोग का रिजल्ट लग गया था और छुट्टियां होनी थी, जी। तब जाके सर से ही बोला, सर सॉरी, उस दिन वाली जो बात थी ना वो मैंने की अच्छा। थी। अच्छा। ओके। तो बोले मतलब वो छिकनी आपने डाली थी ऊपर। हाँ। मैं बोला हाँ सर। अच्छा। तो आज क्यों बता रहे हो। जी। मैं बोला सर वो क्या था ना कि अगर उस टाइम पे पकड़ा जाता और तो आप अच्छा। कमर से जो पकड़, हाँ, हाँ। तो वो फिर से होता। हाँ। आप चाहो तो आज चुटकी काट सकते हो। जी। तो बोले तूने सच बोलने की हिम्मत की ना, इसलिए जी। जा तुझे माफ। ओ वाओ। तो वो अंदर रहा नहीं मेरे जी। कि जी। ये मैंने साली शरारत की है, हाँ, एक बट आदमी बता। परेशान किया। जी। हाँ, तो राइट। वो बता चुका था मैं। राइट। बहुत बहुत सही, लाइक ये ऐसे। बहुत अमेजिंग शरारत थी ये। शायद हमने कहीं ना कहीं फिल्मों में ही ऐसी शरारतें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्मी जो कीड़ा था आपके अंदर वो बचपन से ही था। हाँ जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताया, फ्यूचर प्रोजेक्ट जो अभी आपकी एक मूवी है हिंदी, उसके बारे में हाँ, बताइए, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में एक तो ये जो कंप्लीट है फिल्म, जिसमें मैंने एसोसिएट किया है, जी। जी। साबिर साबिर जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और हमारे प्रोड्यूसर है किरीट भाई पटेल, और हमारे डीओपी जिनके साथ मैंने तीन जी। चार फिल्में की, मनीष जी। जी। मनीष व्यास। जी। तो वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बन रहे डीओपी के साथ में। जी। तो उसमें एसोसिएट ही गया हूं मैं। जी। और ना एक्टिंग की है ना राइटिंग की है, जी। मगर बहुत अच्छी लव स्टोरी है। ओके। ओके। और एक सस्पेंस क्रिएट करती है लव स्टोरी में भी, जी। जो देखने में दर्शकों को मजा आएगा। जी। और एक मेरे मित्र है रश्मिकांत रावल, जी। जिन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुजराती फिल्म दी थी एक डालना फूल, ओके। और जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था बेस्ट स्क्रीन ओके। प्ले का। ओके। तो उनके लिए एक सीरीज लिख रहा हूं मैं, जी। निश्चय। जो, निश्चय। ओके। हाँ, जो बेसिकली ओपन मर्डर मिस्ट्री है ओके। और लव स्टोरी है साथ ओके, ग्रेट। में एक। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। और आपके जो भांजे हैं वो ये इसके बीच में मेंशन कर रहे थे कि मामू आप हमें तो बचपन में शरारत करने से मना करते थे
और आप खुद बहुत शरारती थे। तो हो सकता है जो आपने आज अपना सीक्रेट रिवील किया है उसके लिए आपको बोला जाएगा, बट डेफिनेटली इट वाज अ वेरी स्वीट जिसे बोलते हैं सीक्रेट। तो ये आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। और कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने जिसे बोलते हैं ना चाहने वालों को या फॉलोअर्स को देना चाहें, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं? बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो कुछ तुमको अच्छा लग रहा हो, जी और जब तक हाथ पैर आपके चल रहे जी एग्जैक्टली। और सांसें चल रही है, सांसों का क्या है, श्वास उच्छ्वास, अगर अंदर से बाहर आती है तो आप जिंदा हो, जी जी सांस अंदर गई तब तक तो ठीक है, ठीक है। बाहर नहीं आई तो आप गए। तो जब गए। तक सांस अंदर है और बाहर हो रही है जी तब तक रुको मत, जितना चलिए। हो सकता है जी अपने दिल का कर लो। मैं तो कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत मुझे बहुत। मुझे मुझे अभी भी ऐसा लगता है, आज 65 क्रॉस कर चुका हूँ, जी मगर अभी भी ये है कि कम से कम 2-3 फिल्में तो ऐसी देके जाऊं जी। जो जैसे बाकी लोगों की फिल्में याद की जाती है राइट कि भाई राइट मदर इंडिया है या राइट शोले है, राइट। ऐसा कुछ। डेफिनेटली सर, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी ऑफ अस। लाइक आपकी जो जज्बा है, जो काम करने का, जो मेहनत का, और जो आगे और कुछ नया करने का, वो डेफिनेटली आपके इस जज्बे से हम सब इंस्पायर हैं, और भी लोग इंस्पायर होंगे। और आपका अगर कोई ये लाइव शो नहीं देख पाया तो दे कैन ऑलवेज वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी बातें बताई अपने बारे में, आपने हमें मैं इंस्पायर किया। अपने भांजे को एक जवाब दे दूं। जी जवाब दे दीजिए प्लीज। अरे बेटा भाणिया, મામા જે નાનપણમાં ના પાડતા હતા ને તને, એ એટલા માટે કે હું તો બચી જતો હતો, તું નહીં બચ્યો તો ખોટે ખોટો ઠોકાઈ જાય, માર પડે, એના કરતા ન કરવું સારું, है अब कि नहीं? अब अब इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लीजिए ताकि हम भी इसको समझ पाए। तो मैंने ये कहा कि भांजे, हाँ। तुमको मैं इसलिए रोकता था, जी हाँ, कि जी कहीं पकड़े जाओगे शरारत में तो जी पिटाई होगी। जी। मैं तो बच निकलता था, तुम नहीं बचे तो तुमको बिल्कुल सही, पीटने से बचाया है, तुमको बिल्कुल पीटने सही, से बचाया है, शरारत करने से नहीं रोका है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही, है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे इस ऑनलाइन चैट में। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी और प्यारी बातें करी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। एक चीज और कहूंगा, आपकी जी जी स्माइल बहुत प्यारी है। हम्म, यूं थैंक ही यू सर, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू। और सारे दर्शकों को भी थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और मेरी बकवास ही कह लो आप, नहीं नहीं सुनी नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल नहीं। बर्दाश्त भी की। आपने बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें करी, आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, इतनी इतनी क्लियर, मतलब आप इतने सारी चीजें आपको आती हैं। लाइक आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, पेंटर हैं, मतलब मैंने यही। मैंने अपने 45 साल फैमिली इसी से चलाई है। वाह राइटिंग की तो वाह। नोट बहुत देर से आई बहुत। है, 47 के बाद में वो दिख रहा है सर, वो दिख रहा है। लाइक स्टेज पे आया हूँ। आपकी काम का प्रिसिशन जो है, जो बारीकी है जो उसकी, वो दिख रही थी हमें। एंड आई जस्ट होप कि मैं कभी आपकी लाइव पेंटिंग भी देखूं, और इसका एग्जीबिशन भी कहीं देखूं जल्दी मुंबई। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। जी थैंक अगर यू आप सो मच। बंबई में है तो आपके घर तक पहुंच जाएंगी पेंटिंग। Oh wow, definitely. I would love to have one of your painting. Definitely. Thank you so श्योर। much. Thank you so much. बिल्कुल। जी, thank you. थैंक यू। ओके, बाय एवरीवन। Bye. Bye.